आज की हमारी कहानी का नाम है फैसला। ये मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा रचित कहानी है और ये कहानी जो है वो पत्र शैली में रचित है। यानी कि वो अपने मास साहब को एक पत्र लिख रही हैं और उसमें अपने जीवन की घटनाओं को बता रही हैं। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है, सबसे मुख्य जो पात्र है वो है कहानी की नायिका वसुमती। वसुमती जो है वो ग्राम प्रधान है और वहाँ चुनाव लड़कर जीतती है। एक दूसरा पात्र है रणवीर, जो वसुमती का पति है। वो ब्लॉक का प्रमुख है, जो ब्लॉक लेवल पे जो चुनाव होते हैं वो उसका प्रमुख है और उसकी पत्नी ग्राम की प्रधान है। और एक तीसरी पात्र है ईश्वरिया। वह जो है गांव में जो भेड़ बकरी चराने वाला परिवार है गडरियों का, वो उसकी एक बहू है। वो भी इस कहानी की एक प्रमुख पात्र है। उसके अलावा कुछ और 2-3 छोटे मोटे पात्र हैं जो आगे चलकर कहानी में आते हैं। एक पात्र हरदेई है और एक पात्र देववीर है, जो वसुमती का देवर है और रणवीर का छोटा भाई है। तो वसुमती जब चुनाव लड़कर ग्राम की प्रधान बनती है तो उसने बहुत सारे सपने देखे थे कि अब एक महिला ग्राम की प्रधान बनी है तो वो गांव की महिलाओं के लिए बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करेगी, उनकी समस्याओं का निवारण होगा, उनके लिए वो बहुत कुछ काम करेगी और गांव में सुधार होगा। परंतु जो समाज है वहाँ उसे महत्व देने के लिए, नारी को महत्व देने के लिए ग्राम पंचायतों, विधानसभाओं व संसद आदि में चुनाव लड़ने के अवसर तो दिए जा रहे हैं, परंतु जो गांव में अनपढ़ता है और चुनाव जीतने पर उसके सारे अधिकारों का जो प्रयोग है वो केवल उस महिला का पति ही करता है। महिला का काम केवल हस्ताक्षर करने तक ही रह जाता है। ये हम सब अपने गांव में, अपने आसपास, अपने समाज में जो आसपास है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं कि महिलाएं चुनाव तो जीतती हैं पर जो असली कार्य है वह उनके पति, ससुर, उनके देवर वही करते हैं। महिला का काम होता है सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करना या अंगूठा लगाना, वो वहीं तक सीमित रहती है। तो जो कहानी की नायिका है वसुमती, वो ब्लॉक प्रमुख जो है, वहाँ का जो ब्लॉक का प्रमुख है उसकी पत्नी है और अब वो अपने आप जो खुद है प्रधान चुनी गई है। लेकिन जो नियम है परिवार के, जो दायरे हैं, जो बाहर जाने पर पाबंदी है, वो पहले की तरह ही रहती है। चुनाव जीतने पर वो सारी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहती, क्योंकि उसको गांव में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिए इसलिए वो चुनाव जीती है। लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं, वो जिस परिवार की बहू है उसका इस तरह घर घर जाकर महिलाओं से मिलना अच्छी बात नहीं है। तो वो जो गांव का, जहाँ महिलाएं गोबर के उपले बनाती हैं, गांव का जो पथनवारा, जो कहानी में जिसको कहा गया है, हमारे यहाँ सिंपल भाषा में उसको पथवारा कहा जाता है, जहाँ महिलाएं अपने गोबर के उपले थापती हैं, गोबर पाथने जाती हैं। तो वसुमती चुपके से वहाँ जाकर सारी महिलाएं इकट्ठी उसको मिली तो उनका धन्यवाद करके आती है। लेकिन जब उसके पति को पता चलता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी पत्नी इस तरह जाकर उसकी आज्ञा के बिना गांव में घर घर महिलाओं को मिले या उनसे कोई बात करे। तो जो कहानी की नायिका है वसुमती, वो अपने माँ साहब, यानी आप अपने गुरुजी को, अपने मास्टर साहब को भी बोल सकते हैं आप, वो पत्र लिख रही है और पूरी कहानी उसी में है। वो अपनी सारी घटनाओं को उस कहानी में, उसमें पत्र में लिख रही है। वो अपने माँ साहब को बता रही है, जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें माँ साहब बोलते हैं। तो उनको पत्र लिख के बताती है कि कैसे वो इलेक्शन जीती है और क्या क्या उसके सामने जो दिक्कतें हैं वो आई हैं और कैसे उसने इन सब का सामना किया है। तो जो ईश्वरिया है वो भी कहानी की पात्र है। वसुमती चुनाव जीत जाती है लेकिन ज़्यादातर काम काज उसका पति ही करता रहता है। वो अपने घर बार तक ही सीमित है जैसे वो पहले थी। वो अपने पति से कहती है कि जो भी मैं हस्ताक्षर करती हूँ, ये जो सारे पैसे आए हैं ये गांव के स्कूल के लिए, गांव की गलियों के लिए आए हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि कुछ भी काम हो नहीं रहा है। तो जो वसुमती और जो ईश्वरिया एक इसकी दूसरी पात्र है, उन दोनों का जो ब्याह है एक ही दिन हुआ था। दोनों एक ही दिन उस गांव में बहू बनकर आई थी। लेकिन जो ईश्वरिया है वो पूरे गांव को जानती है, हर परिवार को जानती है, सबका नाम जानती है, गांव में किसके साथ क्या समस्या हो रही है उसको सब ज्ञान है। लेकिन जो वसुमती है वो एक बड़े परिवार की बहू है, तो उसे घर से बाहर ज़्यादा आने जाने की परमिशन है नहीं। तो वो, उसे लगता है कि उससे ज़्यादा तो ईश्वरिया जानती है गाँव की समस्याओं के बारे में और गाँव के लोगों के बारे में।
तो जो ईश्वरिया है वो जब वसुमती प्रधान बन जाती है तो ईश्वरिया सारी औरतों से कहती है कि अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गांव की जो प्रधान है वो एक महिला है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उनका पति मार पीट करे, दहेज के लिए प्रताड़ित करे, तो वो सब जाके अपनी महिला प्रधान से शिकायत कर सकती हैं। महिला प्रधान के होते हुए अब उनके साथ न्याय होगा। अब उन्हें पुरुषों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी जो पुरुष है उन पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। इस तरह के सपने जो है ईश्वरिया देखती है और दूसरी महिलाओं में भी एक जोश जगाती है। एक दिन जब ईश्वरिया आती है वसुमती को बुलाने के, चलिए जो पंचायत है, गांव में पंचायत बैठी है और वहाँ दरोगा बैठे हैं और पंचायत के सदस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ चलिए। तो जो वसुमती है वो प्रधान होने के नाते उनके साथ चल दी, लेकिन रास्ते में जो उसका पति है रणवीर वो मिल गया। तो रणवीर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? ईश्वरिया ने उत्तर दिया कि मैं प्रधान जी के साथ पंचायत में जा रही हूँ। तो रणवीर ने फिर जो आमतौर पे हमारे समाज में होता है उसने कहा कि तुम्हारा काम घर बार चूल्हा चौका देखना है, पंचायत में जो भी होगा वो मैं देख लूँगा। तो जो ईसुमती है और गांव की जो दूसरी महिलाएं, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो प्रधान है वो घर में बैठी है और उसका पति आके फैसला कर रहा है। पति की अपनी सोच है और महिला की अपनी सोच होती है। वसुमती को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसका पति जो मर्जी फैसला कर लेता है और आके सिर्फ उससे जो है हस्ताक्षर करवा लेता है रजिस्टर में, लेकिन वो अपने क्रोध को अंदर ही अंदर शांत होकर पी जाती है, कुछ कर नहीं सकती, वो मजबूर है। तो वो बातों बातों में उसको सुनाती है कि मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। गांव की सब औरतें बोलती हैं कि हमारी सड़क पक्की नहीं हुई है, प्रधान जी के घर के सामने सब कुछ पक्का हो गया है। उसे गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है, जैसे कि आमतौर पर महिलाएं हमारे समाज में करती हैं। भले ही वो राजनीतिक पद पर हों, लेकिन उसका जो प्रयोग है, उस सत्ता का जो इस्तेमाल है, उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य होते हैं वही करते हैं। तो वो बेचारी अपने कांपते हुए हाथों से रजिस्टर पर साइन कर देती है। उसका पति जो भी लेके आता है, और फैसले सारे उसका पति जो रणवीर है वही करता है। हालांकि वो ब्लॉक का प्रमुख है और वो गांव की प्रधान है। तो एक दिन एक जो बूढ़ी औरत है उसने आकर दरवाज़ा खटखटाया और जो वसुमती का देवर वहाँ पे जो उपस्थित था देववीर, उसको कहा कि अपनी भाभी जो वसुमती है, जो प्रधान है, उनको थोड़ी देर के लिए पंचायत में भेजो, कुछ समस्या आ रही है। तो जो देवर है वो अपनी भाभी को वहाँ पंचायत में भेजने के पक्ष में नहीं था। तो जो बूढ़ी औरत है वो उनके पैरों पर गिर पड़ी, महिला प्रधान के, वसुमती के, और न्याय के लिए प्रार्थना करने लगी। तो जो वसुमती है वो उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि वो तो गांव की प्रधान थी। और ये जो कहानी थी, ये जो महिला थी, इसकी एक पुत्री थी हरदेई। जो हरदेई है उसका पति फौज में काम करता है, वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन जो हरदेई का पिता है, इस बूढ़ी महिला का जो पति है, वो अपनी पुत्री को अपने दामाद के साथ भेजना नहीं चाहता है। उसका दामाद हर महीने उसकी बेटी को पैसे भेजता है, जिससे पूरे परिवार का खर्चा चलता है। तो वो चाहता है कि बेटी दामाद में झगड़ा ऐसे ही रहे और बेटी मायके में बैठी रहे, और जो उसका पति है वो पैसे भेजता रहे और हमारा गुजारा चलता रहे। लेकिन जो हरदेई की जो माँ है वो चाहती है कि उसकी बेटी जो है अपने उसके पति के साथ जाए और वहाँ सुखी रहे। वसुमती जो है वो ग्राम प्रधान होने के नाते फैसला सुनाती है कि जो हरदेई है वो अपने पति के साथ जाएगी, और उसके पति को कहती है कि अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ, अब वो अपने बाप के घर नहीं रहेगी। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है, हरदेई भी खुश होती है, उसका पति भी खुश होता है। लेकिन जो वसुमती का जो पति है रणवीर, उसे इस तरह से फैसला सुनाना अच्छा नहीं लगता कि उसकी मर्जी के बिना कोई इस तरह पंचायत में उसकी पत्नी फैसला सुना दे, और वो बहुत नाराज़ होता है। तो उस रात जो वसुमती सोचती है कि काश वह अपने माँ साहब के कहे के अनुसार सत्य और न्याय के मार्ग पर चल पाती और विरोध कर पाती गलत का, पहले से ही तो कितना अच्छा होता है। और वह सिर्फ अपने पति की मूर्ति बनकर रह गई है, उसकी छाया बन के रह गई है कि जो उसकी इच्छा होती है वो वही करती है। काश उसमें गलत को गलत कहने का जो साहस है वो पहले से आ गया होता। तो रणवीर नाराज होता है। अगले दिन जो पता चलता है उसको वसुमती के रातों रात जो पंचायत में जो फैसला सुनाकर आई थी उसे रणवीर ने पलट दिया है, वो फैसला बदल दिया गया है। और बाद में जो हरदेई है जिसका फैसला सुनाया था, वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, अपनी जान दे देती है।
क्योंकि जो उसका फैसला हो नहीं पाया था, प्रधान जो फैसला करके आई थी वो उसके पति द्वारा रात को बदल दिया गया। तो जो इसूरिया जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है, जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती है, वो चिल्लाती हुई प्रधान के घर आती है वसुमती के और कहती है कि तेरी प्रधानी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं होता तेरी प्रधानी से, और हमने तुझे वोट इसलिए नहीं दिया था कि तू चुपचाप गूंगी गुड़िया की तरह घर में बैठी रहे, इससे अच्छा तो हम किसी काठ की मूर्ति को वोट दे देते। एक तरह से ये दिखाया गया कि एक बड़े खानदान की बहू होने से अच्छा है कि वो एक छोटे परिवार की बहू है इसूरिया, कम से कम वो गलत को गलत कहकर अपनी बात को ऊंची आवाज़ में सबके सामने रख तो सकती है। वसुमती जो है वो सब कुछ देखती है। हरदेई कुएं में कूदकर अपनी जान दे चुकी है। उसका जो पिता है वो दरोगा के सामने जो उसका हरदेई का जो फौजी पति है उस पर झूठे आरोप लगा रहा है कि इसकी मौत का जिम्मेदार ये है। वहाँ जो इसूरिया है उसने उसका विरोध किया, लेकिन जो रणबीर है उसने सारी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। और उस समय जो वसुमती जो प्रधान है उसे लगा कि उसका पति जो है रणबीर वो एक बहुत शक्तिशाली शिकारी है और वो खुद एक महिला होने के नाते कमज़ोर पक्षी है और बस वो उसके जाल में फंसी हुई है। वो सारी चीज़ें जानती थी, सब सच्चाई जानती थी, लेकिन एक महिला होने के नाते वो कुछ नहीं कर पाई और ना कर पा रही थी। तो वो चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई क्योंकि परिस्थितियाँ उसके वश में नहीं थी। समय बीता तो फिर से जो ब्लॉक प्रमुख है उसका चुनाव आया। उसका पति जो रणबीर है वो चुनाव में खड़ा हुआ। तो दिन भर चुनाव की भाग दौड़ रहती, वसुमती घर का सारा काम करती है। तो शाम के समय जो है वो जीप लेने के लिए आती है कि सबने वोट डाल दिया है, सिर्फ जो रणवीर की पत्नी है वसुमती उसका वोट अभी बाकी है, तो उनको भी वोट डालना है। सब लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख की जो पत्नी है प्रधान वो तो वोट डालने आई नहीं है। तो रणबीर को देख के सभी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। केवल एक जो लोहार का एक लड़का है, सिर्फ उसके जो सामने चुनाव में उसका प्रतिद्वंदी बनकर वही खड़ा हुआ है। तो जो वसुमती है वो वोट डालने जाती है, चुपचाप अपना वोट डाल के आ जाती है। लेकिन जब शाम को उसका पति रणवीर घर आता है तो उसका मुंह लटका हुआ है। पता चल रहा था कि वो चुनाव हार गया है। और जो उसका देवर है वो कह रहा था कि सिर्फ भैया एक वोट से हारे हैं, अगर उनको एक वोट और मिल जाती तो भैया बिल्कुल नहीं हारते, वो जीतते। तो फिर यह सुनकर जो वसुमती है उसके भीतर हलचल होती है, क्योंकि वो जो एक वोट है अपने पति के खिलाफ वही डालकर आई थी। उस समय उसके अंदर जो इसूरिया गांव की जो महिला है उसकी तरह उसके अंदर भी जो आवाज़ आ रही थी, जो गलत का विरोध करने की जो आवाज़ थी उसे वो दबा नहीं पाई थी और वो अपने पति के खिलाफ वोट डाल के आई थी, जिससे उसका पति हारा। और एक तरह से उसने अत्याचार और अन्याय का बदला लिया और दिखाया कि एक वोट की ताकत क्या होती है। और अब पति के पास ना शक्ति है ना पावर है, अब वो अत्याचार नहीं कर पाएगा। यही इस कहानी का सार। सिर्फ राजनीतिक और ये सत्ता देने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदलती है, जब तक पुरुषों की और समाज की सोच में बदलाव नहीं आएगा।